नहीं मिलेगा। अरे ऐसी कैसे बात कर रहे हैं, कैसे नहीं मिलेगा? कहाँ से हैं आप? मैं तो बागी बलिया मंगल पाड़े की धरती से। अरे मेरी जान, बागी बलिया, ये बागी बलिया कहा कहते हैं आप? बलिया बोला करिए जी। अरे हम गोरखपुर से हैं। जी, बार बार समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि ये बटेंगे नहीं तो अगर बटेंगे तो कहा जाता है कि अगर बटेंगे नहीं तो हम कटेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप देखिए कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा कौन था? 90% वहां बिजनेस किसका था? कश्मीरी पंडितों का था। उसके बाद वहां पे क्या हालत कर दिया गया। आप पाकिस्तान के अंदर उठा के देखिए, हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी आप उठा के देखिए, जहां कुछ लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती वहीं पे हम लोग इधर सुधर कर दिए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले हिंदू मुसलमान में बांटे 47, फिर जातियों में बांटना शुरू किए, अब महाराष्ट्र गुजरात में बांटने की बात करते हैं। अगर आप एक चीज ध्यान रख लीजिए, अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, अगर आप एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। राइट, आई टेकन योर पॉइंट। कहां से आना हुआ? अच्छा ठीक। मैं अपने दोस्त से एक बात पूछना चाहता हूं, इसीलिए तो 2014 में आपको मौका दिया था। 10 साल में क्या किया? 10 साल में और बांट दिया, जातियों में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया। आज पढ़े लिखे आपस में घृणा करते हैं जातियों के आधार पे, यह हाल कर दिया इन्होंने। मैं एडवोकेट हूं, मैं बाहर में अपने। आप तो कह रहे हैं जाति जनगणना वाली बात? नहीं, अच्छा, मैं आया। जाति में कौन बांट रहा है? यहाँ तो मंत्र है सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, और सबके साथ सबके विकास और सबके प्रयास से ये देश चल रहा है। एक मिनट सुनिए। अरे यार गंवा रही हो क्या यार? तुम भी बोलते हो? हो गया ना? अच्छा ठीक, बिन्नू, तुम भी बीच में बोलते हो? नहीं बोलूंगा, मैं बंद कर दिया, मैं नहीं बोलूंगा। पक्का? बिन्नू बहुत घुसते हैं। बिन्नू हो गया। मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोल रहा, अब नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने बांटने की जाति के नाम पर किसने बांटा? आपने बांटा ना। अगर चीन 1949 में अगर आजाद हुआ है तो हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ है। लेकिन सुनिए, चीन हमसे आगे निकल गया और हम कहाँ रह गए? जो देश जाति के नाम पर बढ़ जाता है, मजहब के नाम पे बढ़ जाता है, वो देश ऐसे ही करके समाप्त हो जाता है। अगर जो देश अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने जीडीपी बढ़ाने के लिए काम करता है, वो चीन जैसे तरक्की पर जाता है। आपने हमें जाति के नाम पर बात करके हमारे देश को कमजोर कर दिया है। आज नरेंद्र मोदी जी है, 2014 से आज जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है, अगर ऐसे ही रह गया देशवासियों तो चीन को भी पछाड़ देंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? कहाँ से आना हुआ? मैं आ गया। एक मिनट। नो, मैं पूछ ही रहा हूँ, कहाँ से आना बेटा? दिल्ली नजफगढ़ से सर। जी, क्या नाम है आपका? अविनाश वाल्मीकन। जी, अविनाश वाल्मीकन जी, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जो अभी डिबेट चल रही है आप लोगों की, मैं राजनीति की बात नहीं करता, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना किसी पार्टी का समर्थन करता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, कोई जरूरी थोड़ी ना। लेकिन सर मेरा वोट तो डालते हो ना? वोट डालता हूँ। हाँ बस ठीक है, बजता है काफी। हाँ जी सर। मेरा क्वेश्चन यह है बीजेपी सरकार से, जो यहाँ पर जो हमारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, हमारे साथी, मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो ये हर बात पर ये जो लोग धर्म की राजनीति ले आते हैं, सर बोलने दीजिएगा। मैं बिल्कुल बोलेंगे, वहाँ माइक ही नहीं जाएगा तो बोलेंगे कैसे वो? क्योंकि वो हाथ करते हैं ना, इशारा करते हैं। हाँ, तुम उधर देखो ना, मेरी तरफ देखो। हाँ, मैं आपको तो सर कहने का मतलब ये है कि देश में जो ये कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं ना, देखिए मुद्दा तो है, मानता मुद्दा है, लेकिन देश में, जिस देश में राजधानी में 9 साल की बेटी का रेप हुआ, वहां पर उसकी बात नहीं की किसी ने। और वहां पर सर मैं आपको बता दूं, जो वहां की सांसद थी मीनाक्षी लेखी, वो भी वहां तक एक पार्टी के मकसद से नहीं, लेकिन एक बहन बेटी के नाम से, एक औरत, एक महिला होने के नाते उसको वहां पर आना चाहिए था, लेकिन वो वहां पर नहीं आई। मुझे केस के बारे में नहीं मालूम, लेकिन अगर कहीं भी हो तो जाना चाहिए, संवेदनशील मुद्दा है। लेकिन एक बात तुम्हें बताएं, तुमने कश्मीर से अपनी बात शुरू की थी। जी। मालूम है बेटा कैसे लोग आए थे वहां से? सर मैं जानता हूँ। कैसे नहीं जानते? मैं बताता हूँ। सेब की पेटी में छुप के बहन बेटियां आई थी। और जो ये मणिपुर में सर नंगी, अब तो तुम मैं यही कह रहा था कि बच्चा राजनीति पे बात करना चाहता है या नहीं। अगर तुम संवेदनशील आदमी हो तो तुम्हें एक ही मुद्दे पे कह देना चाहिए था, चाहे यहाँ की बेटी हो, चाहे वहां की, चाहे मणिपुर की हो,
चाहे मणिपुर की हो चाहे यहाँ की हो, बात बराबर है। और अगर तुम्हारा, देखो बेटा मेरी बात सुनो, मैं बराबर से कह रहा हूं, मणिपुर शर्मनाक घटना है, शर्मनाक घटना है, शर्मनाक घटना है। हम ही तो कहेंगे ना। तो तुम्हें जब अपने पे नहीं विश्वास तो मैं क्या करूं फिर बताओ। जी जनाब चले जी, मैं आया, रुको। प्रतीक जी, ये बड़ा दुखद है जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। बेटा 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 हाँ, और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि जो व्यक्ति मतदान करता है वो कभी गैर राजनीतिक हो ही नहीं सकता, जो है वो गैर राजनीतिक होना भी नहीं चाहिए। क्यों होना भी नहीं चाहिए? ठीक है, राजनीतिक जी कहो कि राजनीतिक है। हाँ। सवाल ये खड़ा होता है कि किस विचार को, किस विचारधारा को देश के प्रति जो है समर्थन देना चाहिए। अभी तमाम विषय आ रहे हैं, मणिपुर का विषय जैसे आ रहा है, इतना संवेदनशील विषय है दशकों से, आज ये नहीं, आप कोई भी उठा के देख लीजिए, आज दशकों से वहां पे समस्या है और वो दो कम्युनिटी के बीच में समस्या है। आप उसको राजनीतिक चश्मे से देखने का प्रयास कर रहे हैं। जो मैतेई, नागा और जो है कुकी, उनके बीच जो जातीय संघर्ष है, अब उसमें कुछ लोग क्या है उसको हवा दे रहे हैं। जो तो आप क्या, लेकिन अब एक अच्छी बात हुई है कि एक पहल बहुत सुंदर सी दिखाई पड़ी है। लेट्स वेट और बहुत सब्र के साथ, किसी बड़ी समस्या को में सब्र बहुत बड़ी, वैसे भी जिंदगी, जातीय जिंदगी में भी सब्र की बहुत बड़ी खूबी है। तो सब्र के साथ बिफोर कि हम कोई कमेंट करें, कोई प्रतिक्रिया दें, बात बिगड़े, हवा ज्यादा तेज लगे, उससे बेहतर यह है कि प्रतीक्षा करनी चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। जी मैं आया, कांग्रेस वाले बोला, कांग्रेस नहीं, आप बोलो। अरे बोल लेना, बिन्नू तुम्हें कभी मना किया? तुम तो मेरे हॉस्टल में रहते थे। देखिए प्रतीक जी, जैसे एक जनता भीड़ से कोई व्यक्ति कहता है मैं राजनीतिक नहीं हूं, यहाँ पे राजनीतिक विश्लेषक भी कहते हैं कि मैं राजनीतिक दलों की बात नहीं करूंगा, मैं राजनीतिक नहीं हूं। तो पहले राजनीतिक विश्लेषक थे। मैं तो खुल के कहता हूं, मैं कांग्रेस की बात करता था। नहीं, मैं खुल के कहता हूं, मैं तो खुल के कहता था। छोटे भाई है हमारे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, खड़े हैं इस मंच पे और कहते हैं मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ, दल की बात नहीं करूंगा, वैसे ये दोहरा चरित्र। बात करते हैं कश्मीर की, भाजपा का तुम पूरे 15 साल राजनीतिक विश्लेषक रहे और एक पार्टी के लिए बोलते रहे, उसके बाद पार्टी में मैंने खुल के कहा कि मैं कांग्रेस की बात। दो आईने रखो, मैं आ रहा हूं, कांग्रेस से ही शुरू करूंगा, कांग्रेस ही बोलेगी। दो आईने रखो बाबू, जो वो वाल्मीकि था जो बोल रहा था, वो बिल्कुल सही बोल रहा था। दो आईने रखो, एक आईने में तो खुद अपनी शक्ल देखो और एक ऐसे रखो सामने वाली की तरफ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ, कहां से बाशिंदे, कहां के हैं रहने वाले? रीवा। अरे है, मोहन की जगह के रहने वाले हैं। व्हाइट टाइगर के। आप कहां से हैं? नजफगढ़ से। अरे बाप रे बाप, आप तो बिल्कुल नजफगढ़ के लग रहे हैं मुझे। हाँ जी, हाँ जी, रावता गांव है। रावता गांव है? हाँ जी, बड़ा प्रसिद्ध गांव है वैसे वो। हाँ जी, वहीं से हैं? वहीं से हैं। तो मेरा काम करिए नजफगढ़ वाले, आप तो सनफुट पे खेलते हैं, छक्का घुमा के मारते हैं। घुमा के मारते हैं जी। कोई है अभी? लस्सी पिला के मारते। अरे लस्सी पहले बाद में, पहले अभी। आप बोलिए अभी। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर यही दुकान, यहीं पर आप भी और हम भी